बरतानिया ने पाकिस्तानियों की गैर कानूनी जायदादों की तफसीलात फराहम कर दी। पहले मरहले में पाकिस्तान में ज़राए आमदन न रखने वाली शख्सियात का डाटा शेयर किया। अहम सियासतदानों के जाती मुलाजिम बड़ी बड़ी जायदादों के मालिक निकले। चंद रोज में नामों का इंकशाफ होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। जो जजेस ने फैसला दिया है वो आइन के मुताबिक दिया और पाकिस्तान का आइन कुरान और सुन्ना के ताबे है। ये कोई इस्लाम की खिदमत नहीं हो रही, ये मुल्क से दुश्मनी हो रही है। अपनी सियासत चमकाने के लिए आपको उकसा रहे हैं, आपने इनकी बातों में नहीं आना। ये सिर्फ अपनी वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। जजेस ने जो फैसला दिया वो आइन के मुताबिक है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कौम से खिताब, कहते हैं सड़कों पर आने से लोगों और मुल्क का नुकसान होगा। ये लोग कोई इस्लाम की खिदमत नहीं कर रहे, अपनी सियासत और वोट बैंक को बचाने के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। रियासत से टकराएंगे तो रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। हम कोई तोड़फोड़ नहीं होने देंगे, ट्रैफिक रुकने नहीं देंगे। आवाम से किसी के उकसाने में न आने की अपील। शहनशाह मुफाहिमत आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत की जानिब हाथ बढ़ा दिए। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, बहुत हो गया, अब मिलकर मुल्क को आगे बढ़ाते हैं। कब तक एक दूसरे की किरदार कशी करके वक्त जाया करेंगे। डैम समेत हर संजीदा मामले पर हुकूमत का मुकम्मल साथ देंगे। वजीर तालीम शफकत महमूद का साबिक सदर के बयान का खैर मकदम, बोले मुल्क की तरक्की के लिए बढ़ाए गए हाथ को वेलकम करते हैं। हमें एक इकोनॉमी का चार्टर बनाने की जरूरत है। पाकिस्तान ने दिया अपने दोस्तों को, हवारियों को, जो दिन रात उनके साथ रहते हैं, हमेशा उनके साथ ट्रैवल करते हैं, हर जगह जाते हैं। एनआरओ उनके लिए है। एनआरओ का मतलब अगर इनका ये है लीडर द हाउस का कि हमें खौफजदा किया जाए, इनको क़यामत तक इनको ये आस रहेगी कि हम इनके पास आए। मैं एनआरओ पर लानत भेजता हूँ। वज़ीर आज़म ने एनआरओ अपने दोस्तों और हवारियों को दिया। वज़ीर आज़म मेरी सिफारिश साबित कर दें, सियासत छोड़ दूंगा। शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, बोले हुकूमती वज़रा अनाड़ी हैं, उनकी बचगाना हरकतें कहीं हमें दोस्त ममालिक से दूर ना कर दें। मुल्क ऐसे नहीं चलने देंगे, पीटीआई के रास्ते में आहनी दीवार बनेंगे। अपोजिशन लीडर का बिजली मंसूबों पर वज़ीर इत्तलात को मनाज़रे का चैलेंज। नवाज शरीफ खानदान को लूटी हुई दौलत ठिकाने लगाने आती है। जरदारी सादा आदमी है, साईं है, वो फलूदे वाले के कंधे पे खेलता रहा। दोनों डकैत हैं, दोनों ने माल बनाया, अरब रुपया लूटा है। नवाज शरीफ और जरदारी दोनों डाकू हैं। शेख रशीद ने तनकीद ट्रेन मुखालिफिन पर चढ़ा दी। कहते हैं नवाज शरीफ और जरदारी में फर्क ये है कि नवाज शरीफ अपने बच्चों के अकाउंट में पैसा डालता है और जरदारी फालूदे वाले के। शहबाज शरीफ विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर बरतानवी पार्लियामेंट के ऑल पार्टीज पार्लिमानी ग्रुप का रिपोर्ट जारी। मकबूजा कश्मीर में पुरतशद्दुद कार्रवाइयां करने वाले अफराद को मुकम्मल रियासती तहफ़्फ़ुज़ हासिल। भारत मकबूजा कश्मीर से फोर्सेस की ताजनाती खत्म करे, रिपोर्ट में इंकशाफ। ब्रेक्जिट पर डील न हुई तो शदीद बहरान आ सकता है, बरतानवी क्रेडिट एजेंसी ने इंतबाह कर दिया। मुल्क में बेरोजगारी, जायदाद की कीमतों और गुर्बत में इजाफा हो जाएगा। यूरोपीय यूनियन से निकलने का फैसला, साबिक बरतानवी चांसलर पछताने लगे। जॉर्ज कहते हैं कि ब्रेक्जिट हुकूमत की संगीन गलती का नतीजा है। ईरानी वजीर खारजा का हंगामी दौरा पाकिस्तान, जवाद जरीफ की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और सेक्रेटरी खारजा भी मौजूद। पाक ईरान ताल्लुकात और खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
ईरानी सरहदी मुहाफिजों की बाजियाबी से मुतालिक भी गुफ्तगू। ईरानी वजीर खारजा की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात मुतवक्के। अफगानिस्तान की सूबा फरा में फौजी हेलीकॉप्टर गिर कर तबाह, 25 अफराद हलाक। तैयारे में सूबाई कौंसिल मेंबर और फौजी एहलकार सवार थे। अफगान मीडिया के मुताबिक हुक्काम ने हलाकतों की तस्दीक कर दी। काबुल एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। खुदकुश धमाके में 7 अफराद हलाक, 5 जख्मी। मशहूर पंजाबी शायर खुर्रम चौधरी अपनी किताब की तशहीर के लिए वासिल पहुंच गए। कहते हैं बैरून मुल्क अपने वतन की बहुत याद आती है। प्यार वफा दे रुख ले शक दी यारी ठीक नहीं आती ते एक दूजे ते बहुती बेएतबारी ठीक नहीं होती ते ना किसी नू मिलने गिलने ना पुछदे ने हासे ते बदलां दे पिंड रह के चन्न दी यारी ठीक नहीं आती। बरतानवी शाही जोड़े का दौरा न्यूजीलैंड का आखिरी रोज। ड्यूक एंड डचेस ऑफ ससेक्स की वॉल्ट्रा में 100 साल कदीम बाग की सैर। मकामी परिंदे कीवी की अफगाशी सेंटर भी गए। दुनिया भर की तरह अमेरिका में भी भूतों चुड़ैलों के त्यौहार की धूम। सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया मेलानिया ट्रंप की जानिब से हैलोवीन पार्टी का एहतमाम। बच्चों को चॉकलेट्स भी दी गई और गिफ्ट भी। और मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्ट्राइकर पॉल का ट्रेनिंग का मुनफरिद अंदाज। स्टार खिलाड़ी ने घर के टेरेस में ही पेनल्टी किक्स लगाने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं फाइक महमूद। मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया की सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में बहुत सी खबरें पाकिस्तान से आप तक पहुंचाएंगे और बहुत सी खबरें होंगी यूके से भी। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं। बरतानिया ने पाकिस्तानियों की गैर कानूनी जायदादों की तफसीलात फराहम कर दी हैं। पहले मरहले में ऐसे अफराद का डेटा सामने लाया गया जिनकी बरतानिया में तो जायदादें हैं लेकिन पाकिस्तान में कोई ज़रिया आमदन नहीं। इसी पर देखेंगे गुलाम हुसैन अमान की रिपोर्ट। बरतानिया में गैर कानूनी तौर पर जायदादें बनाने वालों का हिसाब देने का वक्त आ गया। पाकिस्तान के शहरी हैं और पाकिस्तान में कोई जरिया आमदन भी नहीं लेकिन बरतानिया में करोड़ों की जायदादें। पाकिस्तान और बरतानिया की टैक्स अथॉरिटी में अहम मुआहिदा तय पा गया जिसके तहत एक दूसरे मुल्क में टैक्स अदा किए बगैर जायदादें छुपाने वाले पकड़े जाएंगे। पहले मरहले में इन अफराद के नाम सामने लाए गए जिनका पाकिस्तान में तो कोई ज़रिया आमदन नहीं लेकिन बरतानिया में बहुत सी जायदादें हैं। उनमें ज्यादातर अफराद अहम सियासतदानों के मुलाजिमीन हैं। इस बारे में वजीर आज़म को आगाह कर दिया गया है। कई अफराद ऐसे भी हैं जिन्हें ये भी मालूम नहीं कि उनके नाम किस मुल्क में कितनी जायदादें हैं। उन्होंने सिर्फ अपने साहब के कहने पर दस्तखत कर रखे हैं। जो लोग बरतानिया में रहकर कम आमदनी जाहिर करके हुकूमती मफादात हासिल करते हैं वो इस नरखे में आएंगे। ज़राए के मुताबिक हुकूमत चंद रोज में ऐसे अफराद की फहरिस्त शाये करेगी जिनके बैरून मुल्क कीमती जायदादें मुलाजमीन और रिश्तेदारों के नाम पर हैं और बैरून ममालिक से लाखों पाउंड किराया उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। ओवरसीज पाकिस्तानी वेलफेयर काउंसिल बरतानिया के वफ्द ने नए तैनात होने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब के वाइस चेयरमैन वसीम अख्तर चौधरी से मुलाकात की। इस मुलाकात से मुतालिक रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान।
इस वक्त में मरकजी चीफ ऑर्गेनाइजर शेख हमीद, कोऑर्डिनेटर लंदन सरदार नवीद, बिजनेस फोरम लंदन के वसीम रशीद और पंजाब से कोऑर्डिनेटर बाबर अब्बास राय भी शामिल थे। मुलाकात वजीर आला सेक्रेटरीट लाहौर में वाक़ ओवरसीज पाकिस्तानीज कमीशन के ऑफिस में हुई। वाइस चेयरमैन OPC वसीम अख्तर चौधरी ने OPWC वफ्द से गुफ्तगू करते हुए बताया कि तारकीन वतन के मसाइल के हल के लिए कानून साजी के जरिए मजीद मुस्बत तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में उनका कहना था कि तारकीन वतन के पंजाब भर में इल्तवा का शिकार तमाम मुकदमात ओवरसीज कोर्ट्स में मुंतकिल करके इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। मैंने इस अदारे के मतलब बहुत से लोगों को शिकायत भी थी, बहुत सारे लोगों के मसले हल भी हुए हैं, बहुत सारों को शिकायत भी थी। तो मैंने पिछले 2 वीक में ये अदारे का जितना इनका कंप्लेन का पोर्टल था वो स्टडी किया है कि क्या वजूहात थी, किन वजूहात की वजह से लोगों की शिकायत थी, कौन से ऐसे मसाइल थे जो अदारे की रिस्ट्रिक्शन की वजह से कानूनी तौर पर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते थे। वो सारी चीज़ें देखने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मैंने जो चेंजेस हैं उनकी एडवाइजरी भेजी है बना के CM साहब को इस अदारे को मज़ीद फ़ाल करने के लिए, ताकि हम जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हैं उनको मैक्सिमम जो रिलीफ दे सकें। उसके लिए अदारे के रिफॉर्म ज़रूरी थे। अदारे के पास कुछ मतलब के रिकॉर्ड्स तक डायरेक्ट एक्सेस नहीं थी दूसरे डिपार्टमेंट्स की, जैसे जो रेवेन्यू का है या पटवारियों का रिकॉर्ड है या पीछे लैंड के जो रिकॉर्ड है, हमारी डायरेक्ट एक्सेस नहीं थी, तो उसको उस टाइम कंज्यूमिंग था। वो चीज़ें जो जिन अदारों से हमें जिन अदारों की ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं उन अदारों से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमने रिफॉर्म्स में एडवाइज़ किया है कि हमें एक्सेस होनी चाहिए। फिर जो इंडिविजुअल्स या अदारे जो किसी भी जुर्म में मुलव्वस हुए जिसकी वजह से किसी भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी का कोई नुकसान हुआ या उनका केस उनके अगेंस्ट है, उन अदारों को या इंडिविजुअल्स को समन कर, अगर वो हमारे कहने पे नहीं आते तो उनको समन करके बुलाने का ये हमने सिफारिशात की हैं। दूसरी हमने ओवरसीज़ कोर्स जो उनको अलहदा जो ऑलरेडी हमने करवा लिया है, ये तो इसका नोटिफिकेशन हो गया है कि ओवरसीज़ के जितने भी मसाइल हैं वो ओवरसीज़ कोर्ट्स में ही सुने जाएंगे। इस समरी की मंजूरी के फ़ौरन बाद बतौर इदारा OPC मज़ीद मुतहर्रिक और ओवरसीज़ कम्यूनिटी के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करने में पेश होगा। वफ्द ने वसीम चौधरी को दौरे बरतानिया की दावत भी दी। कैमरा टीम के साथ ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़ लंदन। अमरीका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन में पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से 2 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के जनूबी एशियाई उमूर के माहिर इम्तियाज़ गुल का कहना है कि जब तक अमरीका अपना रवैया नहीं बदलता पाक अमरीका ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। वाशिंगटन में पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से 2 रोज़ा वर्कशॉप मुनाकिद की गई, जिसमें मुकर्रिरीन और शुरका का कहना था कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में कशीदगी की बड़ी वजह अफगानिस्तान में अमन का ना होना है। थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के जनूबी एशियाई अमूर के माहिर इम्तियाज़ गुल का कहना था कि जब तक अमरीका अपना रवैया नहीं बदलता पाक अमरीका ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। इस नौयत के इवेंट्स हैं उसके ज़रिए पॉलिसी पे तो आप असरअंदाज नहीं हो सकते, क्योंकि पॉलिसियाँ इस्टेब्लिशमेंट्स बनाती हैं, हुकूमतें बनाती हैं, यहाँ से इनपुट बाज़ औक़ात उनको मिल जाता है। अलबत्ता इस किस्म के जो इज्तिमात हैं वो अहम इस लिहाज से हैं कि उसके ज़रिए इंफॉर्मेशन मालूमात दूसरे लोगों तक पहुँचती है, सेंसिटाइजेशन होती है। कई ऐसे पहलू होते हैं जो यहाँ की हुकूमत आम लोगों को बता नहीं पाती, तो फिर जब बाहर से लोग आते हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क से हों, वो अपना एक पर्सपेक्टिव लेके आते हैं, तो उसके ज़रिए पब्लिक डिसैमिनेशन उसको कहा जाता है, वो उसमें ज़रूर इजाफ़ा होता है और उससे फिर जो मुताल्लिका मुल्क है शायद उसकी परसेप्शन, उसका जो इमेज है वो बेहतर करने में मदद ज़रूर मिलती है। इस हवाले से फेलो अटलांटिक कौंसिल शुजा नवाज का कहना था कि पाकिस्तान और अमेरिका दोनों मुल्कों को एक दूसरे की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर अमेरिका को अगर अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी बरकरार रखनी है तो उसे पाकिस्तान के ताउन की ज़रूरत रहेगी। मेरे नज़दीक बहुत अहम है कि अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर फ़ैसले करें उस खित्ते में, ताकि अफ़गानिस्तान में अमन हो और उस इलाके में पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी तजारती ज़राए मवासलात जो हैं वो इस्टेब्लिश किए जाएं, ताकि भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इसका फ़ायदा उठा सके तजारत के लिए। इंडस थिंक टैंक के ऑर्गेनाइज़र का कहना था कि इस तरह के प्रोग्राम्स करने से अमेरिका में रहने वाले पॉलिसी मेकर्स में आगाही आएगी, जिससे पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद रखी जा सकती है। मैंने सोचा कि एक ऐसा इवेंट पुट टुगेदर करें जिसमें
पाकिस्तान एज अ होल को हम डिस्कस कर सकें, आपकी इकॉनमी, सिक्योरिटी और सोसाइटी के इशू को हम साथ इकट्ठा करके डिस्कस कर सकें 2 दिन के ऊपर। तो ये हमारी नीयत थी, ये हमारा इंटेंशन था। एंड एज यू कैन सी हमने बड़ा एक डायनामिक इवेंट पुट टुगेदर किया है, जिस इज वन ऑफ द फर्स्ट times in the history of Washington such a comprehensive event has been put together. शुरका का कहना था कि पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल में नुमायां तौर पर बेहतरी आ चुकी है और सिक्योरिटी इदारों ने मुल्क की मगरबी सरहदों को महफूज बनाने के लिए इकदाम किए हैं, जिससे बैरूनी मुल्कों का एतमाद बहाल हो रहा है। लंदन में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के एजाज में इशाइया मुनक़िद किया गया। शुरका से खिताब में इमरान इस्माइल का कहना है कि अपोजिशन सुकून करे और हमें हुकूमत करने दे, डिलीवर करने के लिए वक्त दिया जाए। इशाइया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों समेत वज़ीर आज़म के मशीर अनिल मुसर्रत ने भी शिरकत की। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान। लंदन में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के एजाज में तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें बरतानिया भर से कारकुनों ने शिरकत की। गवर्नर सिंध का कहना था कि PTI अदालतों का एहतराम करती है। बड़ी तादाद में ओवरसीज पाकिस्तान में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। मौजूदा हुकूमत उनके एतमाद को बहाल करने के लिए इकदाम कर रही है। हम किसी सूरत भी अपने कोर्ट्स के साथ या जुडिशरी के साथ मुतसादिम होने की उसमें नहीं है पोजीशन में, और ना हमें होना चाहिए। एक मौजूद कौम की तरह हमें अपनी जुडिशरी, अपने जजेस, अपने फैसलों की इज्जत करनी चाहिए। देखिए, मैं ये सारा वाक़या सोशल मीडिया के थ्रू देख रहा था, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था। मैंने इस वाक़े को नज़र से देखा नहीं, लेकिन एक चीज़ मैं वसूख से कह सकता हूँ कि इमरान खान साहब कभी भी कानून की धज्जियाँ नहीं उड़ाएंगे। उन्होंने जो अगर फैसला लिया होगा वो सोच समझ के और कानून के मुताबिक लिया। इस मौके पर मुकर्ररीन ने कहा कि इमरान खान ने किफ़ायत शारी मुहिम का आगाज़ वज़ीर आज़म हाउस से किया है और सब लोग इसकी तकलीद कर रहे हैं। हाउसिंग प्रोजेक्ट पाकिस्तान में हाउसिंग सेक्टर में इनकलाब लाएगा। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका के लिए पुरतकल्लुफ़ खाने का भी एहतमाम किया गया। कैमरा टीम के साथ ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान, 92 न्यूज़, लंदन। बरतानवी पार्लियामेंट के ऑल पार्टीज पार्लिमानी ग्रुप ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी। ये रिपोर्ट APG के चेयरमैन ब्रिटिश MP क्रिस लेज़ले और दीगर 28 मेंबरान की तौसीक से पेश की गई। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। मजलूम कश्मीरियों की सदाए गम अक़वाम आलम के कानों में भी पड़ने लगी। बरतानवी पार्लियामेंट में मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मुजालिम की रिपोर्ट पेश। ब्रिटिश रुकने पार्लियामेंट क्रिस लेज़ली की सरबराही में 28 अरकान पर मुश्तमिल फैक्ट फाइंडिंग मिशन ने 28 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में भारतीय काबिज़ अफवाज और हुकूमत के मजलूम कश्मीरियों के खिलाफ रवा रखे जाने वाले मुजालिम और रियासती हथकंडों को अश्कार कर दिया। रिपोर्ट में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा गया कि पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ करने वाले अफराद को मुकम्मल रियासती तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। पुरतशद्दुद वाक़यात ने कश्मीरियों को बुरी तरह मुतासिर किया है। रिपोर्ट में मकबूजा कश्मीर से फिलफौर भारतीय फोर्सेज को हटाने का मुतालबा किया गया। फैक्ट फाइंडिंग मिशन ने आज़ाद कश्मीर और लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया था, जबकि भारत ने वफ़द को मकबूजा कश्मीर जाने की इजाज़त नहीं दी थी। पार्लियामेंट हाउस में होने वाले इस अहम इजलास में सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान ने ख़ुसूसी शिरकत की। इनका कहना था कि रिपोर्ट मकबूजा कश्मीर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की हकीकी तस्वीर कशी कर रही है। भारत कश्मीरियों की आवाज़ दबाने के लिए रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब बराए अक़वाम मुत्तहिदा मलिहा लोधी ने इंसानी हुकूक़ की कमेटी से खिताब करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा फौरी इंक्वायरी कमीशन कायम करे। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। मोदी हुकूमत कश्मीरियों की आवाज़ दबाने के लिए जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर में मुसलसल रियासती दहशतगर्दी कर रही है। पाकिस्तानी मंदूब बराए अक़वाम मुत्तहिदा मलिहा लोधी ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की दरिंदगी एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा के सामने रख दी।
अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक की कमेटी से खिताब करते हुए मलीहा लोधी का कहना था कि मकबूजा कश्मीर भारतीय फोर्सेस की बर्बरियत का मरकज बन चुका है। उनका मजीद कहना था कि भारत ने हजारों कश्मीरियों को यरगमाल बना रखा है, जिसका सबूत अक़वाम मुत्तहिदा की हालिया रिपोर्ट भी है। Sadly, India continues to hold the future of millions of people hostage. Its forces have unleashed a reign of terror to crush the will of the Kashmiri people to free themselves from occupation. These violations of human rights have been repeatedly documented by independent human rights observers, the most significant among them being the UN High Commissioner for Human Rights, who issued a report this June on the situation in occupied Kashmir. मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की दरिंदगी पर पाकिस्तान ने फौरी इंक्वायरी कमीशन कायम करने का भी मुतालबा किया है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कौम से खिताब, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईन और कानून के मुताबिक है। अदालती फैसले पर छोटे से तबके ने रद्द-ए-अमल दिया है। एहतजाज और सड़कों की बंदिश से नुकसान पाकिस्तान का है, अवाम किसी सूरत इश्तियाल अंगेजी में ना आए। कौम से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म का मजीद क्या कहना था, आप भी सुनिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उस फैसले का जो एक छोटे से तबके ने रद्द-ए-अमल दिया, उस फैसले के ऊपर जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की, मैं मजबूर हूं आज आपसे बातचीत करने के लिए। देखिए, पहले एक चीज समझ आए कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो दुनिया की तारीख का वाहिद मुल्क है जो मदीना की रियासत के बाद इस्लाम के नाम पे बना है। इस्लाम के नाम पे बनने का मतलब यह है कि पाकिस्तान का कोई कानून कुरान और सुन्ना के खिलाफ नहीं जा सकता। तो जो जजेस ने फैसला दिया है वो आइन के मुताबिक दिया और पाकिस्तान का आइन कुरान और सुन्ना के ताबे है। अब जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर, मैं पहले तो इधर से शुरू करता हूं, अपनी हुकूमत की पहले आपसे बात करता हूं। देखें, मैं बार बार ये कह बैठा हूं कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह जब एक अजीम मुल्क बनेगा तो वो मदीना की जो रियासत के जो असूल थे उन पे चल के बनेगा। मेरा ये ईमान का हिस्सा है कि जब तक हम जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था, इस्लामी फलाई रियासत, अगर हम वो नहीं बनाएंगे पाकिस्तान को तो इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। और अब आपको बताएं, मौलाना फजलुर रहमान मंसूबे बनाते रह गए। आसिफ जरदारी ने हुकूमत की तरफ मुफाहमत का पत्ता फेंक दिया। मुल्की मसाइल के हल के लिए हुकूमत के साथ चलने की पेशकश कर दी। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, एक दूसरे को नीचा दिखाना छोड़ना होगा। आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत पर मीठी मीठी तनकीद भी की। बोले, मुल्क चलाने के लिए हेलीकॉप्टर का तेल बचाना काफ़ी नहीं। हुकूमत की जानिब से आसिफ अली जरदारी की पेशकश का खैर मकदम। शफकत महमूद ने आसिफ अली जरदारी की पेशकश को खुशाइंद करार दे दिया। साथ मिलके काम करें। हम आपकी सपोर्ट करते हैं। अगर हम गलत हैं तो हम गलत हैं, अगर हम सही हैं तो हम सही हैं। यही स्पिरिट है जो पाकिस्तान को आगे लेके जा सकती है। मुफाहमत के बादशाह साबिक सदर आसिफ जरदारी की हुकूमत को बड़ी पेशकश। असेंबली में खिताब के दौरान जहां दबे अल्फाज में हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद की, वहीं ताउन के लिए हाथ भी बढ़ा दिया। डैम के मामले पर हुकूमत के साथ हैं, जमहूरियत ही सबसे बेहतर इलाज है। साथ मिलके काम करें। एक ऐसा पाकिस्तान, एक अपना टेन्योर, आप अपना टेन्योर समझ लें। उस 5 साल में हम आपकी सपोर्ट करते हैं। आप हमारे साथ बैठें, अपोजिशन के साथ बैठें। हम आपको बताएंगे अगर हम गलत हैं तो हम गलत हैं, अगर हम सही हैं तो हम सही हैं। आसिफ जरदारी ने ताउन का हाथ बढ़ाया तो पीटीआई के शफकत महमूद का रद्द अमल भी सामने आ गया। आसिफ अली जरदारी साहब, मोहतरम मेंबर साहब ने जो बात की है, मैं उसका खैर मकदम करता हूँ। जिस स्पिरिट से मोहतरम जरदारी साहब ने बात की है, यही स्पिरिट है जो पाकिस्तान को आगे लेके जा सकती है।
आसिफ जरदारी ने कहा कि कराची की आबादी 3 करोड़ है, जिसमें बिहारी, बंगाली और खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले दोस्त हैं। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी की ताउन की पेशकश कई सवालात जन्म दे रही है। क्या हुकूमत और PPP के दरमियान बर्फ पिघल जाएगी? आसिफ जरदारी की पेशकश और शफकत महमूद का खैर मकदमी बयान मानी खेज है, ताहम ऊंट किस करवट बैठेगा इसका फैसला तो वक्त करेगा। तो नाज़रीन, कौमी असम्बली के फ्लोर पर अरकान असम्बली खूब गरजे भी और बरसे भी। शहबाज शरीफ ने हुकूमत से NRO मांगने वाले का नाम और गवाह तलब कर लिया। कहते हैं हुकूमत सबूत दे, सियासत छोड़ दूंगा। शहबाज शरीफ ने वजीर इत्तलात फवाद चौधरी को मनाजरे का चैलेंज भी दे दिया। बोले PTI को मनमानी नहीं करने देंगे। जो मर्जी आपने करना है आप कर लें, कान खोल के सुनने के NRO नहीं मैंने लगा। किसने NRO मांगा, किस वक्त मांगा, किस तारीख को मांगा, किस दिन मांगा? कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में खिताब के दौरान खूब दिल की भड़ास निकाली। NRO मांगने का सबूत फराहम करने पर सियासत से किनारा कश होने का ऐलान कर दिया। उनसे किसने NRO मांगा, किस वक्त मांगा, किस तारीख को मांगा, किस दिन मांगा, और वो कौन गवाह था कि जिसके सामने उनसे किसी ने NRO की दरखास्त की, वो साबित कर दें सच्ची गवाही के साथ। मैं आपके सामने इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान को गवाह बनाकर कहता हूं कि मैं हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूंगा। बिल्कुल। शहबाज शरीफ ने मंसूबों में लागत बढ़ाने जाने के बयान पर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को मनाजरे का चैलेंज दे दिया। मैं ये बात कह के आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन अच्छी तरह तैयारी कर लें, मुताला कर लें, यहां पर आ जाएं, इसी हाउस में मुनाजरा हो जाए। जनाब स्पीकर, अगर मेरी बात गलत निकले तो आई विल क्विट पॉलिटिक्स फॉर ऑल टाइम टू कम। अगर इनकी बात गलत निकले तो ये माफी मांगे और आइंदा इस तरह के झूठ ना बोलें हाउस के आगे। अपोजिशन लीडर ने हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए धांधली की पैदावार करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने नैब पर भी लफ्जी गोलाबारी की। चेयरमैन नैब इमरान खान साहब को बहसीत प्राइम मिनिस्टर मिला था या मुल्ज़िम के तौर पर मिला था? जब वो मुल्ज़िम थे हेलीकॉप्टर केस में तो चेयरमैन नैब को किसने इख्तियार दिया कि जाके एक मुल्ज़िम को मिले? शहबाज शरीफ ने खिताब के दौरान अपनी सफाइयों और हुकूमत पर तनकीद के साथ साथ नैब जेल में सहूलियात न दिए जाने का शिकवा भी कर डाला। उन्होंने कश्मीरियों से इजहार यकजहती करते हुए भारतीय बर्बरियत की भी मजम्मत की। क्या वक्त हो एक ब्रेक का, देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। ब्रेक्जिट में नो डील की सूरत में बरतानिया को शदीद मुआशी बहरान का सामना करना पड़ सकता है। बरतानवी क्रेडिट एजेंसी ने हुकूमत को नो डील के नताइज बता दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नो डील मुल्क में बेरोजगारी, प्रॉपर्टी की कीमत में और गुर्बत में इजाफे का सबब बनेगी। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म टेरेसा मे ब्रेक्जिट डील करने में नाकाम हुई तो मुल्क में लोगों की आमदन कम और गुर्बत में इजाफा होगा। बरतानवी रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर ने नो डील के असरात पर मबनी रिपोर्ट शाया कर दी। एजेंसी का कहना है कि नो डील के अमकानात इस हद तक बढ़ गए हैं कि बैनुल अक़वामी सरमायाकारों को आइंदा दरपेश खतरात से आगाह करने की जरूरत है। रिपोर्ट में 2019 के वर्ष तक गुर्बत की शरह में 4.9% इजाफे का इम्कान भी जाहिर किया गया है, जबकि फीकस आमदनी में कमी का भी डर है। इधर बरतानवी वज़ीर आज़म टेरेसा मे ने डील में 95% तक मुकम्मल होने का दावा कर दिया है। ताहम आयरलैंड की सरहद का मसला अभी इल्तवा का शिकार है। बरतानिया के साबिक चांसलर जॉर्ज ओसबोर्न का कहना है कि उनको अपनी दौरा इक़्तिदार में कुछ फैसलों पर शदीद पछतावा है। उन्होंने ब्रेक्जिट को हुकूमत की एक संगीन गलती का नतीजा करार दे दिया। आइए देखिए रिपोर्ट।
साबिक टोरी चांसलर जॉर्ज ओसबोर्न का कहना है कि हुकूमत की संगीन गलती इन्हें ब्रेक्जिट की जानिब ले गई। टोरीज ने इमिग्रेशन की गलत पॉलिसी इख्तियार की जो रेफरेंडम की जानिब ले गई। इनका मजीद कहना था कि लोगों को यूरोपीय यूनियन में रहने की अहमियत का एहसास बहुत देर से हुआ। उन्होंने पूरी उम्र पार्टी को ताकत में लाने के लिए भरपूर कोशिश की, ताहम अब वो इसकी हिमायत में कमी देख कर शदीद रंज में मुब्तला हैं। उन्होंने वजीर आजम टेरेसा मे को मशवरा दिया कि वो लेबर पार्टी के नक्शे कदम पर ना चलें। बरतानिया ने ब्रेक्जिट के बाद अपना बैनुल-अक़वामी असर और रसूख बरकरार रखने के लिए 1000 के करीब सफारती तयजुनातियाँ करने का फैसला कर लिया है। इसी रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। वज़ीर ख़ारजा जेरेमी हंट ने नए सफारत खाने खोलने और मुख्तलिफ मुल्कों की मकामी ज़बानों में महारत रखने वाले सफारतकार भर्ती करने का ऐलान कर दिया। जेरेमी हंट कहते हैं कि बरतानिया अफ्रीका और जनूब मशरकी एशिया में मजीद सफारत खाने खोलेगा और ये बरतानिया का सबसे बड़ा सफारती गिरोह बनने जा रहा है। जेरेमी हंट का मजीद कहना था कि बरतानिया ब्रेक्जिट के बाद सफारतकारों की एक जंजीर के तौर पर काम करेगा जो दुनिया के जमहूरी ममालिक को बाहम जोड़ कर रखेगा। इनका ये ऐलान इस खदशे पर सामने आया कि बरतानिया का ब्रेक्जिट के बाद आलमी असर और रसूख कम हो सकता है। बजट 2018 पर तनकीद का सिलसिला जारी। पुलिस ने बजट में मुख्तस हिस्से को कम करार दे दिया है। पुलिस फेडरेशन का कहना है कि वज़ीर ख़जाना ने जुराइम की रोकथाम के बजाय सड़क पर मौजूद गढ़ों को तरजीह दे दी है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। बरतानिया का बजट 2018 पुलिस और सिक्योरिटी अदारों के लिए 160 जबकि सड़कों की मुरम्मत के लिए 240 मिलियन पाउंड मुख्तस। पुलिस की बरतानवी वजीर खजाना फिलिप हेमंड पर तनकीद। पुलिस फेडरेशन का कहना है कि वजीर खजाना फिलिप हेमंड को जुराइम से ज्यादा सड़क पर पड़े गढ़ों की फिक्र है। बरतानिया में बढ़ते जुराइम के पेश नजर पुलिस के शोबे को ज्यादा से ज्यादा पैसे देने चाहिए थे। असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर नील बासु कहते हैं बजट में दी जाने वाली रकम का खैर मकदम करते हैं, ताहम पुलिस को एक लंबी फंडिंग के इंतजामात की जरूरत है। सैकड़ों की तादाद में इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात निपटाने में खतीर रकम दरकार है। ड्यूक एंड डचेस ऑफ ससेक्स के सरकारी दौरे का आखिरी दिन शाही जोड़े की न्यूजीलैंड के शहर रोटाओ में आमद। सेंट फेथ चर्च गए और लोगों से मुलाकातें भी की। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। बरतानवी शाही जोड़े का न्यूजीलैंड के दौरे का आज आखिरी रोज। शाही जोड़े ने रोटोरवा की सैर की जहां इन्हें सेंट फेथ चर्च ले जाया गया और तहाइफ भी पेश किए गए। मेगन मार्कल और शहजादा हैरी ने रोटोरवा के मकामी अफराद से मुलाकात की और इस्तकबाल के लिए खड़े हजारों अफराद को हाथ हिलाकर जवाब दिया। शाही जोड़े को 1 सदी से पुराने रेडवुड के सरकारी बागात की सैर भी कराई गई, जिसके लिए उन्होंने 700 मीटर तवील पुल पार किया और मकामी कबायली कम्युनिटी से भी मिले। हैरी और मेगन ने कीवी की अफजाइश के लिए इंतजामात का जायजा लिया और 2 नई पैदा होने वाली कीवीज को नाम भी दिया। शाही जोड़ा आज वापस बरतानिया रवाना होगा। पंजाबी के मशहूर शायर खुर्रम चौधरी जो एक शायरी की किताब के मुसन्निफ भी हैं, उनसे आपकी मुलाकात करा रहे हैं वॉल्सल से हमारे नुमाइंदे इरफान अहमद फराज। प्यार वफा दे रुख ले शक दी यारी ठीक नहीं होती ते एक दूजे ते बहुत ही बेएतबारी ठीक नहीं होती ते ना किसी नू मिलने गिलने ना पुछदे ने हासे ते बदलां दे पिंड रह के चंद दी यारी ठीक नहीं आती। काफ़ी चीज़ां लिखियां ते मैं तुहानू सुना देना। कहना जी खासकर इमरान खान साहब के हवाले में जिसलै नहीं सुना रहे तो उसले एक जदोजहद चल रही सी तो मैं देखता होंदा सा लोग भी जड़े उन्होंने ना भी वो बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि बेसिकली हक सच का आदमी है आप तो उन्होंने हक सच वास्ते आवाज़ बंद की थी तो लेकिन वो अपनी मेहनत कर रहे जदोजहद कर रहे सन। तो एक गज़ल लिख थोड़ा जिहा मैं लिखिया सी वो कहना जी हक ते सच लिख गजदे लोकां नूं हक ते सच लिख गजदे लोकां नूं वेला रहण नहीं देंदा झजदियां लोकां तू ते भलिया
पत्थरां दी गल करना है, तू ते भलिया पत्थरां दी गल करना है। मैं वेखे ने अखर वजदे लोगों, क्योंकि मैं अक्सर देखता सा उन्होंने लोग और यहूदी लाभी कहते थे, कोई चीज़ा इस तरह नहीं कहते, लेकिन वो एज अ मुहब्बे वतन थी, लेकिन उन्हें देखो बर्दाश्त करके इस तरह की चीज़ा की। फिर उसी वाले ने कल की गल रल के हसते वसते सी, कल की गल रल के हसते वसते सी, ते होया कि अज दे लोगों बड़ा कुछ इस तरह की चीज़ा डिफरेंट कीते हैं। वो कहते जी सोच समंदरे अखर डुब डुब तरदे ने, सोच समंदरे अखर डुब डुब तरदे ने, फिर जा किधरे मिसरे गल्लां करदे ने, ते लालच लोभ हिरस हवस जे शहरां ते पोते लोकी अन्ने होके मरते ने। काफ़ी डिफरेंट कंसैप्ट पर चीज़ां ते मैं दिखाना तुहानूं होर भी। ये मेरी किताब है, अल्लाह ने बड़ी लोगों ने बहुत सराहाया, बड़ी हौसला अफजाई की है, खासकर बड़े बड़े शायरा ने इन, क्योंकि जदीद मैं कोशिश की है, गज़ल जदीद रंग देने की कोशिश की है पंजाबी विच। ते मेरे पंजाब के काफ़ी लोगों ने, खासकर इत्थे दे थोड़े जे काफ़ी दोस्तों ने भी बड़ी रहनुमाई की, बड़ा हौसला अफजाई की है। ते खासकर मैं उन्होंने शहरों का नाम जरूर करा जी बहुत माँ बोली की खिदमत कर रहे हैं। ये अरशाद संधू साहब, जमल कलीम साहब, तैर वजीराबादी साहब हैं, उस तो अलावा ने लिखने वाले भी हैं, ज़ेब भट्ट साहब हैं, काफ़ी अच्छे हैं जड़े लिख रहे हैं, बड़ी माँ बोली की खिदमत कर रहे हैं। एक ताहिर वजीराबादी साहब हैं, बहुत ही अच्छे, एक मेरे सैयद अहमद शाह साहब हैं, तो वो भी बहुत ही खूबसूरत लिख रहे हैं। तो नौजवान भी अच्छे अच्छे और भी लिखना आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने बड़ी खुशी हो रही है कि माँ बोली भी लोग आस्ता आस्ता अपनायत कर रहे हैं। मेरा असल मकसद भी ये सी कि मैं पंजाब अपनी माँ बोली का फरोग वास्ते कुछ ना कुछ ये वास्ते करा, तो एक मेरी काफ़ी सी अल्लाह पाक ने थोड़ी कामयाबी भी दी है। क्या वक्त हो एक ब्रेक का, देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। अफगानिस्तान में पेश आने वाले 2 अफसोसनाक वाकयात में 32 अफराद जाँ बहक हो गए। देखिए ये रिपोर्ट। अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर आ गया। खुदकुश धमाके के नतीजे में 7 अफराद जाँ बहक जबकि 5 जख्मी हो गए। अफगान मीडिया के मुताबिक धमाके में पल चरखी जेल के करीब अमले की गाड़ी को निशाना बनाया गया। अफगान सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक गाड़ी में ज्यादातर ख्वातीन थीं। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के सूबे फराह में अफगान फौज का हेलीकॉप्टर गिर गया, जिसके नतीजे में अमले समेत 25 अफराद जाँ बहक हो गए। हेलीकॉप्टर गिरने का हादसा फराह के जिला अनारदरा में पेश आया। अफगान हुकाम ने तस्दीक की है कि हादसे में फराह की सूबाई काउंसिल के सरबराह और नायब मिलिट्री कमांडर भी जाँ बहक हो गए हैं। सूबाई हुकाम के मुताबिक हेलीकॉप्टर खराब मौसम के बायस पहाड़ की चोटी से टकराकर हादसे का शिकार हुआ। इस्तांबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाना के काउंसिल पब्लिक अफेयर अमानुल्लाह मेमन ने आइडियन यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों के हमरा नुमाइंदा 92 न्यूज़ आतिफ भट्ट से खुसूसी गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने कम्युनिटी के मसाइल और सदर आरिफ अलवी की तुर्की आमद के हवाले से ख्यालात का इजहार किया। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको भी सुनाते हैं। आज सदर साहब के आने पर हमने ये ख्वाहिश थी हमारी कि पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है उनकी उनसे मुलाकात कराई जाए। तो उसमें डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी से हमने लोगों को इनवाइट किया। उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट इज स्टूडेंट कम्युनिटी, जो कि मेरे बच्चों की तरह है यहाँ पे पूरे टर्की में। एंड देन देयर इज़ अ बिजनेस कम्युनिटी, उसके भी लोग आए हुए थे। एंड देन देयर इज़ डॉक्टर कम्युनिटी, इंजीनियर्स और पीपल फ्राम डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने सदर साहब के साथ इंटरेक्शन किए।
उसमें जो सबसे अहम सवाल था जो किसी दोस्त ने उठाया वो ये था कि हमारा पाकिस्तान का और टर्की का ड्यूअल नेशनलिटी का एग्रीमेंट नहीं है जिस पे काम करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के हाईएस्ट लेवल के जो विजिट्स होंगे उस पर हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, दो तरफा ताल्लुकात हैं, उसमें इंशाअल्लाह ताला मज़ीद बेहतरी आएगी। जहाँ तक काउंसलेट की बात है तो हमारे पास काउंसलेट में डिफरेंट सिस्टम्स हमने बनाए हुए हैं। स्पेशली इन दिनों में जो इशू चल रहा है वो इलीगल पाकिस्तानीज़ का चल रहा है, डिपोर्टीज़ का चल रहा है, तो हमने उसके लिए फोकल पर्सनस बनाए हुए हैं लाइक मिस्टर आमिर, मिस्टर मुनीर, मिस्टर नासिर, जिनके टेलीफोन नंबर्स हमने मीडिया में भी दिए थे इसी 92। और यहाँ आपको बताएं कि लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब के कई शहरों को स्मॉग ने लपेट में ले लिया है। सांस, गले और आंखों की बीमारियां फैलना शुरू हो गईं। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर में फसलें जलाने पर पाबंदी आयद कर दी है। स्मॉग ने लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में पंजे गाड़ लिए। सांस, गले और आंखों की बीमारियां फैलना शुरू हो गईं। सूबे भर में फसलें जलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। सूबाई दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में स्मॉग खतरनाक हद को छूने लगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स को जांचने की वेबसाइट के मुताबिक PM10 की सतह 417 पार्टिकुलेट मैटर, जबकि PM2.5 की सतह 375 पार्टिकुलेट मैटर की इंतहाई खतरनाक हद तक जा पहुंची। दूसरी तरफ महकमा मोहालियात के मुताबिक PM10 की सतह 250 से 300 तक, जबकि PM2.5 जेल रोड पर 110 और वाहगा के नजदीक 185 तक पहुंच गया है। मुल्तान, खानेवाल और लोधरा में फसलों की बाकियात और कूड़ा जलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। कमिश्नर मुल्तान के मुताबिक अगले मरहले में फैक्ट्री और भट्टा मालिकान के खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गर्द के बादलों का राज। सफदराबाद में भी स्मॉग के बायस हद्दे निगाह इंतहाई कम रह गई। पिंडी, भटिया और गिरदोनवा में स्मॉग शुरू होने के बावजूद किसानों ने धान की बाकियात जलाना शुरू कर दी। अगर आपका बिरयानी खाने का दिल चाह रहा है फिर तो कराची ही जाना पड़ेगा। हमारे नुमाइंदे खिजर आजम छोटी सी दुकान इस बिरयानी के बारे में हमें बताएंगे जिसको बहुत ज़ौक के साथ तैयार किया जाता है। कराची और बिरयानी का रिश्ता अटूट है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स पे मिले या फिर चलती फिरती सड़क पर खाने वाले पहुंच ही जाते हैं। लांडी नंबर 6 की सड़क पर वाक़े बिरयानी की ये छोटी सी दुकान, जिसका जायका है शानदार। बस आते जाएं, खाते जाएं, मजा ना आए तो पैसे वापस। मलीर से आते हैं यहाँ पर वीकली बेसिस पर बिरयानी खाने के लिए। सस्ते रेट्स में एक अच्छी क्वालिटी और टेस्टफुल बिरयानी प्रोवाइड कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। एक ये मुनफरिद जायका है। दूर दूर से आने वाले कहते हैं हम कराची वाले हैं। बिरयानी की खुशबू हमें यहाँ खींच लाती है। कैमरामैन सैयद दानियाल के साथ खिजर आजम, 92 न्यूज़, कराची। दिन भर काम के बाद जहनी और जिस्मानी थकावट उतारने का हुनर फैसलाबादी खूब जानते हैं। शाम ढलते ही शहरी दोस्तों के साथ पार्क्स में न सिर्फ वर्जिश करने चले आते हैं बल्कि मुख्तलिफ खेलों के जरिए खुद को फिट भी रखते हैं। तलहा रशीद की रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद का मौसम तो बदल गया मगर शहरियों के मामूलात ना बदले। शाम डलते ही दिन भर काम काज में मसरूफ शहरी खुशगवार लम्हात गुजारने के लिए पार्कों का रुख कर लेते हैं, जहां दोस्तों के साथ वर्जिश का सेशन चलता है तो मुख्तलिफ खेलें भी खेली जाती हैं। एक्सरसाइज करनी जिससे आप हेल्दी रहेंगे, आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आपके अंदर नए इनोवेशन और नए इनोवेटिव आइडियाज आएंगे। बड़ों के साथ बच्चे भी इन लम्हात को खूब इंजॉय करते नजर आते हैं। शहरियों का कहना है कि दिन के औकात में मसरूफ रहने के बाद
रात को दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजारने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं। इस टाइम फारिग होते हैं तो इसलिए आ जाते हैं और गेम के तौर पे हम ये बैडमिंटन भी खेलते हैं। सेहत के लिए अच्छी गेम वैसे भी इंसान को करनी चाहिए। वर्जिश और खेलें जिस्मानी चुस्ती के साथ शहरियों को दिन भर की फिक्रों से आज़ादी भी फराहम करती हैं। रात के औकात में दोस्तों के साथ वक्त गुजारी के लिए आए शहरी वर्जिश और मुख्तलिफ खेलों के जरिए खुद को तंदुरुस्त और तवाना रखते हैं। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ तलहा रशीद, 92 न्यूज़, फैसलाबाद। तो दुनिया भर की तरह अमेरिका में भी हैलोवीन के जश्न की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। तमाम रियासतों में दिलचस्प तकरीबात का भी इनेकाद किया जा रहा है। हर शख्स अपने तौर पर हैलोवीन त्यौहार को मुनफरिद अंदाज में मना रहा है। देखते हैं वाशिंगटन से खुर्रम शहजाद की ये रिपोर्ट। व्हाइट हाउस में गुज़िश्ता रोज हैलोवीन पार्टी का इनेकाद किया गया, जिसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप ने फौजी अहलकारों और मकामी अफराद के बच्चों से मुलाकात की और उन्हें चॉकलेट का तोहफा भी दिया। मुतअद्दिद मगरबी व मशरकी ममालिक में 31 अक्टूबर को मनाए जाने वाले हैलोवीन त्यौहार की रात अंधेरा छाने पर बच्चे और बड़े खौफनाक किस्म के मलबूसात पहनकर दूसरों को डराने के लिए निकल खड़े होते हैं। नन्हे बच्चे भूत बनकर घरों के दरवाजों पर दस्तक देते हैं। इन्हें खाने के लिए टॉफियां देना जरूरी होता है, दूसरी सूरत में इनकी शैतानी का सामना करना पड़ता है। नौजवान नस्ल का इस त्यौहार को मनाने का तरीका अलग है। नौजवान लड़के और लड़कियां इस रात खौफनाक रूप धार कर पार्टियां मुनक्कद करते हैं और रात भर लुत्फअंदोज होते हैं। इस त्यौहार की तारीख 2000 साल पुरानी है। मौरखीन के मुताबिक 2000 साल पहले यूरोपीय ममालिक में एक सावीन नामी त्यौहार मनाया जाता था। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।